ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल जैसे कि मार्केट तकरीबन 800 पॉइंट से ज्यादा रिकवर कर गई थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो 45,544 का जो लो बना था उसके हिसाब से मार्केट 1011 पॉइंट यानी कि मार्केट रिकवर कर गई थी, जिसके हिसाब से शॉर्ट ग्राफ ओवरबोट थे। इसी वजह से कल की वीडियो में और कल की ऑडियो कॉल में हम कह रहे थे कि अग्रेसिव होके हाई साइड पर बढ़ चढ़कर बाइंग ना करें, क्योंकि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट है और करेक्शन की साइड पर जा सकती है। मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है। टेक्निकल तौर पे अगर देखा जाए तो करेक्शन ड्यू थी, करेक्शन बन रही थी, लेकिन इसकी वजूहात जो बनी अगर देखा जाए तो इसकी वजूहात एक मॉनेटरी पॉलिसी बनी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 26 नवंबर को होना थी उसको रिवाइज करके 19 नवंबर कर दिया गया, जिसकी वजह से हमने प्रेशर देखा। सेकंड नंबर पे आज ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का, आज पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन था जिसमें EMV को जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो बिल जो है अप्रूव होना था, अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि वो अप्रूव हो गया। लेकिन सारा दिन उसकी एक चर्चा रही, सारा दिन उसकी क्या रही कि वो अप्रूव होगा या नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूव हुआ और गवर्नमेंट हमें यहाँ से मजीद यानी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आई। सेकंड नंबर थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे जो मार्केट जो परफॉर्म कर रही थी हाई साइड पे परफॉर्म कर रही थी और मार्केट में जैसे करेक्शन ड्यू थी तो हमने करेक्शन देखी। इसके साथ साथ TRG के हवाले से अगर देखा जाए तो TRG में यानी कि जो TRG के जो CEO हैं उसके खिलाफ थोड़ी सी नेगेटिव यानी कि न्यूज आना शुरू हुई, जिसकी वजह से हमने लोअर लोग देखा। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो TRG 130 और 35 के एरिया में सेलिंग प्रेशर जनरेट होता था और अक्सर वो इस लेवल को सस्टेन नहीं करता था, उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता था। तो कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा कि 132.75 जो कि रेजिस्टेंस एरिया बनता था, स्टार्टिंग में TRG ने उसको ब्रेक नहीं किया और हमने देखा कि लोअर लो पे जाके TRG क्लोज हुआ। तो ओवरऑल ये वजूहात बनी टेक्निकल करेक्शन की, लेकिन टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक करेक्शन ड्यू थी, जिसकी न्यूज वगैरह जिसकी वजूहात ये चीज बनी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। मार्केट ने एक टाइम में अपना 46,655 का हाई बनाया और इंडेक्स पूरा दिन डल परफॉर्मेंस के साथ हमने देखा नेगेटिव परफॉर्म करता रहा और एक टाइम में इंडेक्स आपका 470 पॉइंट माइनस तक चला गया। आखिरी में इंडेक्स 122 पॉइंट बाउंस बैक हुआ, रिकवरी हुई और 46,194 के साथ इंडेक्स क्लोज रहा। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो आज वॉल्यूम्स कम थे, 238.469 मिलियन के वॉल्यूम थे, जो कि कल जो वॉल्यूम हुए थे 243 यानी कि 086 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। ओवरऑल वॉल्यूम्स बहुत कम थे, कल के हवाले से थोड़े से कम थे। इसके साथ अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो सेक्टर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो यानी कि कमर्शियल बैंक्स आपके पॉजिटिव रहे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर रेट का इजाफा होता है 75 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट तो इसमें कमर्शियल बैंक को यानी कि पॉजिटिव फायदा होता है। तो 103 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया, जबकि ग्लास एंड सेरामिक्स, लेदर एंड कंपनी, इंश्योरेंस, वुलन ये पॉजिटिव साइड पर है। और मेजर सेक्टर जिसमें सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग देखा जाए तो ये नेगेटिव साइड पर है, प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए जब कभी भी मार्केट 800,000 पॉइंट बढ़ जाती है तो एक शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से एडजस्टमेंट और करेक्शन होना जरूरी होती है, जिस हिसाब से हमने आज करेक्शन देखी और एडजस्टमेंट देखी। इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो इंडेक्स 4,500 पॉइंट गेन कर गया था। इसके बाद इंडेक्स ने 2064 पॉइंट की करेक्शन ली और फिर कल और परसों को मिला के मार्केट ने 1,111 पॉइंट की यानी कि तेजी की और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया, यानी कि आज के दिन में करेक्ट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड मार्केट की तो वर्ल्ड मार्केट में देखा जाए डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 और शंघाई आपकी पॉजिटिव साइड पर है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निकी नेगेटिव साइड पर है। क्रूड ऑयल में देखा जाए तो क्रूड ऑयल 93 पैसे माइनस साइड पे यानी कि डिक्लाइन है इस वक्त और $78.81 के बाद ट्रेड कर रहा है।
क्रूड ऑयल के हवाले से हम एक चार्ट यहाँ पे शेयर करेंगे। ये टेक्निकल चार्ट हमने शेयर किया था तकरीबन एक वीक पहले, और बताया था कि क्रूड ऑयल अब से 81 से लेके 85 की रेंज में और सेलिंग एरिया, और क्रूड ऑयल आने वाले दिनों में 80 ब्रेक करेगा और 78 तक जाएगा। 78 के बिल्कुल नियर ट्रेड कर रहा है। जैसे 78 ब्रेक करेगा इंशाल्लाह वंस अगेन हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल मजीद डिक्लाइन साइड पर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले जैसे रेगुलर हम ये चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। कल तक मार्केट में 1111 पॉइंट का इजाफा हुआ था, जिसका आज इंडेक्स ने 53% की करेक्शन को डन किया। यानी कि अगर हम देखें 46,655 से इंडेक्स ने लो बनाया 46,071 का, और 584 पॉइंट यानी डिक्लाइन किया मार्केट ने ओवरऑल। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 53 पॉइंट की एडजस्टमेंट यानी हो चुकी है। कल इंडेक्स की जो रेंज रह सकती है 46,600 से लेकर 700 की रेंज रह सकती है। रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो 46,400 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,600 का लेवल है, और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 46,900 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 46,000 फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया यानी कि 45,800 का लेवल है, और थर्ड सपोर्ट एरिया 45,500 का लेवल है। आज के दिन इंडेक्स ने अपना हाई लेवल को ब्रेक किया, ये एक अच्छी बात थी, लेकिन इंडेक्स ने आज देखा जाए तो कल का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया है। यानी कि इंडेक्स का जो कल लो था 45,736 का लो था, लेकिन आज इंडेक्स ने जो लो बनाया 46,071 का लो बनाया। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि रेगुलर हम आपको बताते हैं कि इंडेक्स जब तक हाई लेवल को ब्रेक करता रहेगा तेजी कंटिन्यू रहेगी, जब लो लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर करेक्शन स्टार्ट होगी। आज का जो लो लगा है 46,071 का लो लगा, अगर ये ब्रेक होता है तो करेक्शन यानी कि मजीद कंटिन्यू होगी, अदरवाइज हम देखेंगे कि रिकवरी का फेज स्टार्ट होगा। इसी तरीके से इंडेक्स अगर कल 46,000 के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो जैसे कि सपोर्ट लेवल में 45,800 500 ये आपके मेजर सपोर्ट एरिया होंगे। इसके साथ साथ अगर हम वीकली एवरेज देखें तो कल जैसे हमने आपको वीक के हिसाब से बताया था कि इंडेक्स आपका 450 पॉइंट ओवरबोट है, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा गेन कर चुकी थी। आज इंडेक्स ने उसको एडजस्ट किया है और 96 पॉइंट अब ओवरबोट रह गई है। जबकि मंथ के एतबार से अगर देखा जाए तो इंडेक्स 34 पॉइंट ओवरबोट था, लेकिन इस वक्त मंथ के एतबार से अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो 380 पॉइंट ओवरसोल्ड के ऊपर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल था वो पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की इसमें फतह हुई है। सेकंड नंबर पे यानी कि 3:15 पे ये अनाउंसमेंट है। इसके बाद यानी कि एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और इंडेक्स आपका यानी कि हाई साइड की तरफ जा सकता है, यानी 46,400 से लेके 600 के एरिया में मूव कर सकता है। लेकिन आपने करना यही है कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। तवज्जो इसलिए देनी है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी, जब तक मॉनेटरी पॉलिसी में एक डिसीजन क्लियर नहीं हो जाता मार्केट इसी तरीके से गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ यानी रहेगी। मार्केट इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। जब तक एक जो नेगेटिव न्यूज़ है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की न्यूज़ है वो आ जाती है, तो इसके बाद हम देखेंगे तो एक न्यूज़ का एक यानी कि जो इसका जो प्रेशर है वो खत्म होते हुए देखेंगे। और फिर IMF के प्रोग्राम की तरफ जो प्रोग्राम की जो न्यूज़ है इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसकी भी ये कंडीशन पूरी होने के बाद IMF के प्रोग्राम में हम जाएंगे और ये न्यूज़ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वीक से पहले ये न्यूज़ भी आ जाएगी, तो मार्केट को एक पॉजिटिव सपोर्ट देगी और मार्केट को बेहतर करेगी। तो ओवरऑल इस वक्त स्ट्रेटेजी यही कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है, सेल ऑन हाई साइड की स्ट्रेटेजी है। कोशिश ये करनी है कि ज्यादातर जो आप फ्रेश एंट्री ले रहे हैं और उनको यानी हाई साइड पे प्रॉफिटिंग कर रहे हैं, अपने कैश को फ्री रखें ताकि डिप पर जो है अगर मार्केट आती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसके अलावा आज जैसे कि गवर्नमेंट के जो बिल पास हुए हैं इंशाल्लाह कल हम देख सकते हैं कि लास्ट आवर में जो मार्केट में 122 पॉइंट की रिकवरी हुई, तो उसके हिसाब से शॉर्ट ग्राफ आपके पॉजिटिव क्लोज हुए, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ तकरीबन 90% अपने आप को करेक्ट कर चुके थे, एडजस्टमेंट ले चुके थे। तो इस हिसाब से कल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आपकी हाई साइड पर जाएगी, लेकिन हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग का खास तवज्जो दें। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता मार्केट आपकी डिक्लाइन साइड पर जाती है तो पैनिक के प्रेशर में ना आए, क्योंकि मार्केट आपकी लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से एडजस्टमेंट के ऊपर है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये था कि मार्केट ओवरसोल्ड ओवरबॉट थी, जिसकी वजह से आज करेक्शन हुई, लेकिन एंड में हमने देखा कि मार्केट ओवरसोल्ड थी, इसलिए थोड़ा सा बाउंस बैक हुई। सेक्टर के हवाले से अगर देखा जाए तो सेक्टर में ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर्स, आपके जो है फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट सेक्टर्स ये परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे टीआरजी के हवाले से, जैसे कि आज काफी लोग टीआरजी में स्टक हुए हैं। टीआरजी का सपोर्ट लेवल है 115 रुपए, अगर ये ब्रेक कर देता है तो आने वाले वक्तों में 110 से लेकर 100 रुपए तक भी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। टीआरजी का रेजिस्टेंस एरिया जो है
देखा जाए तो 130 से 135 है, जब तक इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा इसमें नई रैली नहीं बनेगी। तो कोशिश करें कि टीआरजी को बाइंग ना करें, अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉपर के साथ करें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहेंगे मार्केट के मोमेंटम के बारे में और स्टॉक्स की स्पेशल टिप्स के बारे में। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।